तो ये वाला क्वेश्चन 2017 और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि जेड डिनोट द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इफ़ जी बाय जेड इज साइक्लिक देन प्रूव दैट जी इज़ अबेलियन। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं और जितना भी ज़रूरत पड़ेगा उस प्रूफ के दौरान हम समझा देंगे। पहले समझाएंगे तो इररिलेवेंट लगेगा वो। तो मान लेते हैं क्या, लेट जी बी ए ग्रुप एंड जेड बी द सेंटर ऑफ ग्रुप जी। जी एक ग्रुप है और जिसका सेंटर क्या है, जेड। इतना हम लोग मान लिए पहले। अब देखिए जो जेड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो इससे क्या होगा, तो देखिए अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तभी हम लोग जी बाय जेड को डिफाइन कर सकते हैं। अगर जेड नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता तो जी बाय जेड को डिफाइन नहीं कर सकते थे। सो वी कैन डिफाइन ए कोसेंट ग्रुप जी बाय जेड। तो भैया जी बाय जेड में एलिमेंट कैसा होगा, तो देखिए जी बाय जेड में एलिमेंट कैसा होता है, जेड एक्स के फॉर्म में होता है, जेड इंटू एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होता है, जी का मतलब ग्रुप का एलिमेंट उठाएंगे और जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएंगे जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आ जाएगा वो जी बाय जेड में होगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप है जिसमें एलिमेंट कौन सा है, ए बी सी है, तो जी बाय जेड बराबर क्या होगा, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए जेड है, बी से मल्टीप्लाई कीजिए जेड बी और सी से मल्टीप्लाई कीजिए जेड सी। तो जी बाय जेड में ऐसा एलिमेंट होगा। हमको नहीं पता है कि कौन सा एलिमेंट होगा तो हम लोग कैसे लिख देंगे, जेड एक्स, क्योंकि हमको पता ही नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू जी। जैसे यहाँ पे ए बी सी बिलोंग कर रहा था जी में, उसी तरह से एक्स बिलोंग्स टू जी अगर नहीं पता है तो ये तो अभी तो भैया प्रूफ स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी क्या था, बस ये तो मान लिए थे जी फिर जेड माने कि सेंटर है तो ये जी बाय जेड क्या होता है ये पता चला। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, आप देखिए प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर जी बाय जेड जो है साइक्लिक है तो प्रूफ करना है क्या, जी इज़ अबेलियन। तो देखिए अब आया काम का बात। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, अब दिया हुआ क्या था, जी बाय जेड आपका साइक्लिक दिया हुआ था। अगर साइक्लिक दिया हुआ है तो एक जनरेटर एग्जिस्ट करेगा, तो मान लेते हैं कि उसका जनरेटर क्या है, जेड है। हमको नहीं पता क्या है तो हम लोग मान लेंगे आर्बिट्री क्या, एक मान लिए हम लोग कि जेड है। तो जनरेटर होता है तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे साइक्लिक ग्रुप दिखाना है कि अगर जेड ए से जनरेट होता है तो उसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं नोटेशन करके, ये इसका है नोटेशन। ठीक है, या फिर ये एक तो ये नोटेशन होता है और दूसरा नोटेशन क्या होता है, या फिर हम लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ से दो एलिमेंट उठाएंगे जैसे कि एक्स वाई उठाएंगे और हम लोग क्या दिखा देंगे, एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स। तो यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग कुछ दिया होने रहता है तो हम लोग ऑपरेशन लेकर चलते हैं डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स अगर दिखा देते तो हम लोग क्या बोलेंगे, अबेलियन। मतलब जब सब कम्यूट करने लगता है, सारा एलिमेंट जब कम्यूट करने लगता है एक दूसरे से तो हम लोग बोलते हैं क्या, जी जो है अबेलियन ग्रुप है। तो देखिए मान लेते हैं क्या, एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है जी में। तो देखिए हम दिखाएंगे क्या, एक्स वाई इजकल टू वाई एक्स। मेरा काम क्या दिखाना, एक्स वाई इजकल टू वाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जेड एक्स, इसमें कैसे जी बाय जेड में कैसा एलिमेंट आता था, जेड एक्स। तो यहाँ पे जैसे एक्स जी में बिलोंग कर रहा है तो जेड एक्स आएगा। देखिए वाई भी बिलोंग कर रहा है जी में तो क्या होगा, जेड वाई भी आएगा इसमें। तो यहाँ पे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा आपका, जेड एक्स और जेड वाई आएगा, जो किस में बिलोंग करेगा आपका, देखिए जी बाय जेड में। यहाँ पे सिर्फ एक्स पुट किए तो जेड एक्स आया, वाई पुट कीजिएगा तो जेड वाई आएगा, क्योंकि एक्स वाई जी का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल याद कीजिए आप, इसमें ए बिलोंग कर रहा था जी में तो जेड ए इसमें आया। अगर इसमें एक्स वाई भी आता तो क्या होता है, जेड इंटू एक्स और जेड इंटू वाई भी इसके अंदर आता। अब देखिए आपका जेड एक्स जेड वाई जी बाय जेड में बिलोंग कर रहा है और जी बाय जेड आपका है क्या, आपका जी बाय जेड जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। तो जेड है उसका जनरेटर माने, तो जेड एक्स को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड वाई को भी इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब, तो कहने का मतलब है जेड एक्स को जेड ए के पावर समथिंग में लिख सकते हैं तो मान लेते हैं एन, जेड वाई को भी जेड ए के पावर समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं तो मान लेते हैं एन। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, ए पे पावर एम होगा, इसका वैल्यू कितना होगा आपका, ए पे पावर एन हो जाएगा। अब देखिए अगर एच ए बराबर एच बी होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि बी इंटू बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या पता चला, ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। या फिर देखिए जब, क्योंकि एच ए बराबर जब एच होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग करेगा एच में। या फिर आप डायरेक्ट समझिए कि देखिए अगर एच ए बराबर एच बी होता है, ठीक है, अगर एच ए बराबर एच बी होता है तो हम लोग क्या, जैसे बी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स इंटू
बिलोंग्स टू किस में करेगा, एच में। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, या फिर आप एक, अगर एच ए बराबर एच बी है तो इधर से देखिए, इधर से ऑपरेट कीजिएगा, अगर बी को हटाना हो तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेगा। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। प्रोसेस अगर जानना है आपको तो देखिए बी प्रोसेस, देखिए प्रोसेस क्या है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, अगर एच ए बराबर एच बी है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, लेकिन कैसे, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी इनवर्स, यहाँ पे बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो एच इंटू आइडेंटिटी कितना हो जाएगा, एच। तो देखिए जब एच ए बी इनवर्स बराबर एच हो रहा है, मतलब जब एच ए बराबर एच होता है तो इसका मतलब हुआ ए एच में बिलोंग करता है। तो उसी तरीके से देखिए ए बी इनवर्स यहाँ पे किस में बिलोंग कर जाएगा, एच में, ये वाला फार्मूला से। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए आप, तो x यहाँ से देखिए इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स एम ए पे पावर m का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, z से। और यहाँ पे देखिए यहाँ से y इंटू ए पे पावर n का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, आपका z में। ठीक है, क्यों होता भैया ऐसा, क्योंकि एच ए बराबर अगर एच बी होता है तो क्या होता है आपका, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करता है, एच में। तो यहाँ एच की जगह क्या है, जेड है, तो एक्स, और देखिए ए की जगह एक्स है और बी की जगह आपका क्या है, ए पे पावर एम। तो ए पे पावर एम का इन्वर्स या बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, और एच की जगह क्या है, जेड, तो हम लोग जेड लिख देंगे। तो देखिए ये हो गया आपका। तो देखिए जेड में कैसा कैसा एलिमेंट होगा, जेड में होगा आपका, जैसे कुछ भी एलिमेंट होता है, मान लेते हैं सिंबल के तौर पे Z1 Z2 Z3 Z4 इस तरह का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो इसी में से किसी इक्वल के बराबर होगा। जैसे कि आपका अभी यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे आया है एक्स ए एम का इन्वर्स जेड में बिलोंग करता है। तो देखिए मान लेते हैं अगर जेड में ऐसा एलिमेंट है तो मान लेते हैं क्या, Z1 के इक्वल है, और दूसरे को मान लेते हैं हम लोग Z2 के इक्वल है, क्योंकि इसी में से किसी एक के बराबर होगा वो। तो यहाँ पे देखिए एक्स ए एम का इन्वर्स कितना हो जाएगा, Z1, और यहाँ पे वाई ए एन का इन्वर्स कितना हो जाएगा, Z2। हम लोग मान लिए कि जेड का एलिमेंट मान लेते हैं कि Z1 Z2 Z3 कुछ है, तो हमको नहीं पता कि ये किसके बराबर है, तो मान लेते हैं Z1। हमको नहीं पता है किसके बराबर है, मान लेते हैं Z2। तो माने हैं तो लिख देंगे से। अब देखिए इसके आगे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए मेरे पास इतना तक आया हुआ है। अब देखिए अब देखिए जैसे कि आपका है ए बी इनवर्स बराबर सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसका इतना बराबर क्या होता है, सी इंटू बी। ठीक है, कैसे, जैसे कि आपका थोड़ा समझिए आप, 2 इंटू 1/4 है बराबर, मान लीजिए कितना, 1/2 आएगा। ठीक है, तो 4 को इधर लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 का इन्वर्स बराबर 1/2। तो देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 4 हटाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 4 इन्वर्स को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही था। अब देखिए यहाँ से समझिए कि ये ऐसा कैसे होता है, बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। और बी जब इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो किसके बराबर हो जाएगा, तो जब कोई एलिमेंट उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाता है, तो ए बराबर आ गया क्या, सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए आप, हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स को Z1 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू ए पे पावर m, और यहाँ से y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 इंटू ए पे पावर n। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए एक्स वाई बराबर वाई एक्स। तो यहाँ से देखिए x इंटू वाई को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हमको दिखाना क्या है अभी लेने के लिए, एक्स वाई बराबर वाई एक्स, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ऐसा हो गया। अब देखिए Z1 और Z2 कहाँ का एलिमेंट है, सेंटर का एलिमेंट है, तो सेंटर का एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो देखिए सबसे पहले इस दोनों को एक साथ कर लेंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सारा एलिमेंट ग्रुप का है, और ग्रुप है तो क्या एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, एकदम। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्यों, बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखिए, अब Z2 आपका सेंटर का एलिमेंट है, तो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो देखिए कम्यूट करेगा मतलब यहाँ पे ये अभी किससे, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर राइट से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल ही होगा, मतलब। तो देखिए Z2 आपका सेंटर का एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रहेगा उसके साथ कम्यूट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे डब्बा में क्या भर देंगे, यहाँ पे सिर्फ देखिए ए पे पावर m
तो देखिए यहाँ पे ए पे पावर एम भर दीजिए, तो ए पे पावर एम इधर भी आ जाएगा, तो जेड टू इंटू ए पे पावर एम हो गया। तो ए पे पावर एम जेड टू बराबर कितना आ गया, जेड टू इंटू ए पे पावर एम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जेड टू आपका सेंटर का एलिमेंट है। तो जेड टू बिलोंग्स, चूँकि जेड टू बिलोंग्स टू जेड करता है तो इसके साथ कम्यूट करेगा, तो इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। अब देखिए भैया, ये जो जेड टू इंटू जेड है, इसको जेड यहाँ पे सेंटर है, इसको सेट ऑफ इंटीजर्स मत समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है कि जेड है, उसका सिंबल लीजिए सेंटर ऑफ ग्रुप का सिंबल क्या लीजिए, जेड। अब देखिए जेड वन और जेड टू को हम लोग एक साथ ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप का एलिमेंट है, तो बाय एसोसिएटिविटी। आ चुके थे, तो इसके बाद देखिए ये सेंटर का एलिमेंट है, तो आपस में भी कम्यूट करेगा, तो इसको जेड टू इंटू जेड वन लिख सकते हैं। और देखिए ए पे पावर एम प्लस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर एम लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या था, ए एम इंटू ए एन था, आप क्या लिख दिए, ए एन इंटू एम। देखिए ये एक ही है, दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है। अगर दो अलग अलग एलिमेंट रहता तो ऐसा लिखना गलत होता, लेकिन एक ही एलिमेंट है आपका, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जेड टू इंटू जेड वन क्यों कर दिया, क्योंकि जेड वन और जेड टू के आपका सेंटर का एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो आपस का एलिमेंट के साथ भी कम्यूट करेगा। अब देखिए यहाँ से इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो जेड वन इंटू ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर एम हो गया। ऐसा कर सकते हैं, क्यों, सारा एलिमेंट आपका कहाँ का है, ग्रुप का है, तो एसोसिएटिविटी। अब देखिए ये जेड वन सेंटर का एलिमेंट है, तो आप इसके साथ कम्यूट करेगा जो भी एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ए पे पावर एन इंटू जेड वन लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आपका ये सब सारा एलिमेंट कहाँ का है, आपका ग्रुप का है, तो एसोसिएटिविटी से आप इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्या आपका, ये है आपका y, और ये क्या है आपका, ये है आपका x, तो y इंटू एक्स। आप लेके क्या चले थे, x डॉट वाई, और प्रूफ क्या कर दिया किसके इक्वल, y डॉट एक्स के। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल एक्स वाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई मेरा आर्बिट्री एलिमेंट था, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या पता चल गया, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से क्या पता चल गया, जी इज़ अबेलियन।